Hello everyone, this is CS Rashmi Jain from Perfect Classes. Welcome you all to my class, to my channel. We were doing chapter 11 marketing and this is our fourth video. हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स. जब हम मार्केटिंग करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स को मिक्स करके हम पेश करते हैं और वो चार एलिमेंट्स क्या है? 4 P's. और वो 4 P कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. राइट. तो सबसे पहला हमने शुरू करा था प्रोडक्ट क्या है. हम एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़ रहे थे. एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट में हमने सबसे पहला प्रोडक्ट पढ़ा, दैट इज ब्रांड. ब्रांडिंग. 3 elements are there of product: branding, packing and labeling. ब्रांडिंग करा था हमने. ब्रांडिंग में हमने सब कुछ पढ़ लिया था. ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, trademark, characteristics of a good brand make, what are the advantages for the customer and for the marketer for the branding. Now the next is packing. वो कह रहा है अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी पैकिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. पैकिंग क्या है? एक आउटर कवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. एक आउटर कवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. किसी का ये किसी डब्बे में आया है, ये कोट लिया तो कोई आउटर कवरिंग. हम टॉफी लेते हैं उसका रैपर, टूथपेस्ट लेते हैं, हम कितनी सारी चीजें, हम दाल लेते हैं, उसकी आउटर कवरिंग, उसकी पैकिंग जो प्रोडक्ट को कवर कर रहा है, जो उस प्रोडक्ट को पैक कर रहा है. वो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग? पैकिंग मीन्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट किस चीज में जाएंगे, किस चीज में डालेंगे, किस चीज में पेश करेंगे, दैट इज पैकिंग. दैट इज पैकिंग. ये बुकिश नॉलेज नहीं है, मैं तुम्हें सर्विस की नॉलेज दे रही हूँ. पता है हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो भी अपने ना सर्विस को पैक करते हैं, इंटीरियर अच्छा करते हैं, दाल मखनी सजा के बिल्कुल अच्छे से गार्निश करके सर्व करते हैं, कितना सारा उस पे वो करते हैं. वो क्या है? पैकिंग. कि तुम अपने प्रोडक्ट को कैसे पेश कर रहे हो. समझ आया? मैं कहती हूँ अगर हम कोई भी, मैं कुछ भी यार, शैम्पू की बॉटल है, शैम्पू की बॉटल देख के यार कितनी अच्छी है यार, इसमें मजा आ गया. मतलब पैकिंग भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, अट्रैक्ट करती है कस्टमर को. यार मम्मी जब चीज कैसे निकले, ये पैकिंग अच्छी है, ले ले. क्यों? पैकिंग एक साइलेंट सेल्स पर्सन है. आ मुझे खरीद, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव लगता है. वो मतलब पैकिंग helps you a lot. How you present your product in front of customer. कस्टमर को नहीं पता अंदर प्रोडक्ट कैसा है, वो पैकिंग से जज करता है, यार इसकी पैकिंग अच्छी है, ले ले. पैकिंग इज अ साइलेंट सेल्स पर्सन. समझ आया? अब एक बार मैं प्रोडक्ट का पैकिंग का उसमें से पढ़ लेती हूँ. पैकिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट. Packing plays an important role in determining customer attitude towards the product. वो कह रहे हैं important role है क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि कस्टमर का एटीट्यूड प्रोडक्ट की तरफ क्या है. एक एग्जाम्पल देती हूँ. बी फ्रैंक. आई वेंट, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5-6 years ago की बात है. आई वेंट समवेयर एंड दे आर सेलिंग की चेन. एक कॉम्बो पैक सेल कर रहे थे, which have a pen, I have a diary, I have a keychain. 2-3 चीज और थी, मतलब 5 या 6 चीज थी उसमें. तो उसके पास ना ऐसा था कि वो कॉम्बो प्रोडक्ट 200 में भी था, 400 में भी था, 500, मतलब ऐसे था, रेंज था. जो 200 रुपए वाला था ना, वही 200 वाला माल जो उसके अंदर पेन, कीचेन था, सब कुछ वही 400 वाले में था. बट ना 200 ये तो देंगी ना तो 100 रुपए का भी नहीं लगेगा. क्यों? उसकी पैकिंग इतनी गंदी थी, इतने गंदे तरीके से रख रखा था, मतलब यू कांट इवन इमेजिन. उसके अंदर सामान जो था वो 100 रुपीज का ही था, बट वो पैकिंग अट्रैक्टिव नहीं थी. बट जो 400 का सामान था ना, वो देख के ऐसा लग रहा था कि अगर मैं लूंगा ना तो कोई किसी को लगेगा यार कितना अच्छा, कि बिल्कुल डिफरेंट वे में था. वो पैकिंग मुझे अट्रैक्ट कर रही थी कि आप मुझे खरीद. वो कस्टमर के माइंड को करती है कि यार ये लेना है नहीं लेना, क्योंकि पैकिंग बहुत बड़ा डिसीजन होता है. पैकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट because the customer tries to assess the product
क्वालिटी बाय एनालाइजिंग द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैंने समझाया एग्जांपल में कि मैं एनालाइज करती हूँ कि इसके अंदर चीज कैसी है, वो पैकिंग को देख के करूंगी। अगर पैकिंग ही खराब है तो आई विल नॉट गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। Therefore, packing is called a silent salesman as it helps in selling the product. तो पैकिंग का मतलब समझ आया? It plays an important role in the success of the product because customer analyze the product with the help of the packing, and it is a silent salesman. क्योंकि अगर वो बंदा अट्रैक्ट हो रहा है, उसको मतलब पैकिंग अच्छी है तो किसी को उसको बोलने की जरूरत ही नहीं, खरीदो, हम खुद ही कहेंगे यार ये ले लो पहले। मैं ना हमेशा एक एग्जाम्पल देती थी, बट अभी ऑनलाइन नहीं दे सकती। वैसे मुझसे कभी पूछना, एक एग्जाम्पल है एक ब्रांडेड उसका स्वीट शॉप का। आई विल गोइंग टू टेल यू ऑन ऑनलाइन क्लासेस। डन। तो पैकिंग समझ आया? वो कह रहा है पैकिंग के भी लेवल्स होते हैं। देयर आर लेवल्स फॉर पैकिंग। देयर आर लेवल्स फॉर पैकिंग मीन्स प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और जनरली जो ये ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग है, इसे लोग पता क्या याद करते हैं? प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग एंड टर्शरी पैकिंग। गाइज वो तुम्हारा 10th क्लास गया, दिस इज 12th क्लास। प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग होती है बिल्कुल इमीडिएट पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल इमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये टूथपेस्ट वाला तो हर बुक में मिल जाएगा, मैं तुम्हें एक टॉफी वाला एग्जाम्पल देती हूँ। ये टॉफी है, टॉफी के आउटर कवरिंग होती है, या गंदी ड्राइंग है मतलब समझो, दैट इज प्राइमरी। जब वो बहुत सारी टॉफी 50 या 100 टॉफी का एक पैकेट होता है ना, जिसमें 50 या 100 टॉफी या 25 टॉफी होती है, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। एक होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। अगर मैं कहूंगी ओए मेरे को 25 पैकेट दियो एनपल लिबे के, तो ये कहेगा कैच 1 2 3, नहीं ना, वो एक बॉक्स लेगा जिसमें ये वाले पैकेट्स डालेगा कि हाँ एक बॉक्स में 20 है तो 20 ले ले, एग्जाम्पल। तो प्राइमरी पैकिंग क्या हुआ? द इमीडिएट पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इमीडिएट कंटेनर, इमीडिएट रैपर, जिसे प्रोटेक्ट कर रहा है। प्राइमरी क्या हुआ? इमीडिएट वाला, इमीडिएट कंटेनर। डन। समटाइम्स दिस immediate packing wrapper is just for a short while. टॉफी जब हम खरीदते हैं, टॉफी खरीदी, फेंका, गप करके खा ली, तो जो वो प्राइमरी पैकिंग है, क्या वो हमने स्टे करी? वो खत्म हो गई ना। बट इफ आई टॉक अबाउट टूथपेस्ट, अगर मैं टूथपेस्ट लेती हूँ, मैं शैम्पू की बॉटल खरीद रही हूँ, प्राइमरी पैकिंग है, वो मैं लाइफ टाइम तक, मतलब लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, जब तक वो प्रोडक्ट यूज होएगा तब तक वो कवरिंग रहेगी। समझ आया? वो कह रहा है इन सम केसेस प्राइमरी पैकेज इज केप्ट ओनली टिल द कस्टमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टॉफी रैपिड, plastic packet of the undergarments, but sometimes it is kept throughout the whole life of the product, like matchbox, toothpaste tube, like अभी मैंने शैम्पू वाला एग्जाम्पल दिया। वो लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट को, जब तक हम वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें रखना पड़ता है। बट समटाइम्स बस वो जब यूज में आ गया, उसे फेंका और यूज कर लिया, दैट इज प्राइमरी पैकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी पैकेज? व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी पैकेज? It refers to the additional layer. इस रैपर से एडिशनल लेयर जो होती है, that is secondary, मतलब उसे प्रोटेक्ट करती है। यार एक एक टॉफी वो नहीं है ना सेंसेबल। It refers to additional layer of protection that are kept till the product is ready for use. Usually toothpaste tube usually comes in a carton box. Secondary packing इसकी, जैसे इसमें एग्जाम्पल है टूथपेस्ट का, इसमें टॉफी का, और कोई भी एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मतलब एडिशनल लेयर होती है, बट ये कभी कभी नहीं होता कि सेकेंडरी हो या ना हो। इन सम प्रोडक्ट्स देयर इज अ प्राइमरी एंड देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन। राइट, डन। अब सुनो, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज कौन सी होती है? जो ट्रांसपोर्ट करने में, कंपोनेंट्स स्टोरेज करने में आसानी रहे, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहे, और मतलब मैक्सिमम दे आर ऑन कार्डबोर्ड बॉक्सेस। इट रेफर्स टू फर्दर पैकिंग components necessarily for storage and transportation. Example, toothpaste manufacturer may send the goods to retailer in boxes. Right? समझ आया? अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, पैकिंग का मतलब समझ आया? What are the levels of packing समझ आया? Now we will going to study what is the importance of packing. इम्पोर्टेंस ऑफ पैकिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ पैकिंग मतलब यार मैं इतना पैकिंग पढ़ रही हूँ,
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस क्या है, मैं इतनी पैकिंग क्यों करूं? अगर मैं पैकिंग करूंगी बिना इसके पढ़े, एक बात बताओ क्या होएगा? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकिंग? अगर मैं पैकिंग करूंगी, अभी मैंने पहले भी तुम्हें एग्जांपल दिया था ब्रांड में, ऐसे ही वो पैकिंग वाले भी तो अप्लाई होता है ना। हमें पता है ना कोलगेट का जो डब्बा है वो रेड एंड व्हाइट कलर का है, फिक्स्ड है, वो पैकिंग उसकी वैसी ही होती है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूर से ही। अगर पैकिंग है तो जैसे अभी तुम्हें ना एग्जांपल देती हूँ, मुझे याद नहीं उसका ब्रांड, 5 लीटर की ना बड़ी बड़ी किसी चीज की भी कैन आती थी, चाहे वो तेल की हो, चाहे वो राइस की हो, किसी चीज की भी हो, तो ना उसके ऊपर ना वो बड़ी मुश्किल से कोई पिक करता था। लेकिन पैकिंग में उन्होंने ना क्या चेंज किया कि उन्होंने ना वो ऊपर ऐसे उठाने का लगा दिया। जैसे मान लो कैन ऐसे थी, ये 5 लीटर की कुछ भी है, उसमें तेल है, रिफाइंड है, वो मोपिंग करने की कुछ भी है, तो उन्होंने क्या करा, जो इसकी गर्दन थी ना यहाँ पे कुछ वो अटकाया और ऐसे ही एक प्लास्टिक का देने लग गए, ताकि पैकिंग में उन्होंने इनोवेशन करी। तो क्या क्यों करी? ताकि इजी हैंडलिंग हो जाए, मतलब वेरी फ्री टू यूज इट। उसका यूज हम पैकिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि उसका यूज आराम से हो। केचप पहले बॉटल्स में आती थी, कांच की बॉटल्स में, अब देखो पिछले कितने ईयर से वो एक पैकेट में आने लग गई है। उन्होंने पैकिंग में इनोवेशन करी ताकि इजी हैंडलिंग हो जाए। तो पैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई वी डू पैकिंग? पैकिंग प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। पैकिंग प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं दूर से ही, क्योंकि हमारा माइंड सेट है उसकी पैकिंग ऐसी ही है, यार भैया वो चीज दे दो, अरे वही जिसकी पैकिंग में 2 लेयर होती है। हम ना प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं जैसे पैकिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे दिमाग में वो छप जाती है। तो इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज प्रोडक्ट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट इजीली बाय जस्ट सीइंग द कलर, शेप, डिजाइन। कस्टमर इज एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम सो फार अवे, दूर से ही। अरे येलो येलो के पैकेट दिखते हैं ना बहुत सारे, अरे भैया वो मैगी देना, मतलब वो येलो कलर का सिर्फ नीचे की स्ट्रिप देख के पता चल जाता है भैया मैगी दे दो, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि पैकिंग उसकी यही होती है। इसीलिए कभी भी ना जल्दी से चेंज नहीं करना चाहिए। अपने इंस्टीट्यूट का ही लगा लो, अपने इंस्टीट्यूट का फिक्स है ना, रेड एंड व्हाइट हर चीज में फिक्स है, तो फिक्स्ड है, वो माइंड सेट हो जाता है। अच्छा रेड और व्हाइट का बोर्ड दिख रहा है, ओके, समझ रहे हो? पैकिंग इफेक्ट करती है, पैकिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डन, समझ आया? पैकिंग हेल्प्स टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। अगर मान ले किसी किराने की शॉप पे 4 कोलगेट रखे हैं ना, तो पता है रेड वाला कोलगेट, देख मैं कोलगेट बोल रही हूँ, 4, 2 या 3 टाइप के पेस्ट रखे हैं तो फिक्स है। रेड और व्हाइट वाला कोलगेट है, ब्लू और व्हाइट वाला पेप्सोडेंट है, ग्रीन और व्हाइट वाला सेंसोडाइन है। माइंड सेट है, क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं उनकी पैकिंग से। येलो कलर है तो मैगी, ऑरेंज कलर है तो yippee, समझ आया? तो वो कह रहा है कस्टमर पैकिंग क्रिएट्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन द आई ऑफ द कस्टमर, दे कैन जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन्ड इन इट। डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था ना, 200 रुपए वाला और 400 रुपए वाला, सिर्फ पैकिंग से मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, यार ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा पाएगा। ऑल्दो माल सेम, अंदर का जो मटेरियल था, माल था, वो ऑलमोस्ट सेम था, 19-20 का फर्क होगा, बट हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं पैकिंग में। हम ये देख लेते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसकी अच्छी होगी। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। विद द हेल्प ऑफ द पैकिंग द कस्टमर कैन डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर। डन, समझ आया? नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली अगर पैकिंग अच्छी करेंगे तो वो डर्ट से, ब्रेकेज से, स्पॉइलेज से, डैमेज से, लीकेज से बचा सकती है, तो सिंपल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। प्रोडक्ट प्रमोशन, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट प्रमोशन? अरे यार पैकिंग इतनी अच्छी करो, बिग बाजार में जाते हैं हम, मेगा मार्ट में जाते हैं, कोई खड़े थोड़ा ना होते हैं, हम जाते हैं, फिर मम्मा इसकी पैकिंग अच्छी लगती है, उठा लेते हैं। मतलब पैकिंग अच्छी है तो उसका प्रमोशन अपने आप हो रहा है, क्योंकि हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। पैकिंग हेल्प्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट, समझ आया? Packing promotes the sale of the product by attracting attention of the customer. Packing simplifies the work of sales promotion and salesman. As customer first encounter with the product packing,
समझ आया पक्का? नेक्स्ट वन इज इजी हैंडलिंग फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अभी मैंने इजी हैंडलिंग वाला करा। इजी हैंडलिंग में मैंने वो भी बताया था, फेंटा की जो बोतल थी उसकी शेप चेंज कर दी, पैकिंग चेंज कर दी ताकि वो इजी हैंडल हो सके। यहाँ पे हैंडल लगा ले ताकि वो इजी हैंडल हो सके। ठीक है, हम ऊपर वो देने लग, जैसे गुजिया के पैकेट्स है, पैकिंग में उन्होंने इनोवेशन लाए थे कि वो जिपर नहीं हो जाता, ऐसे ऐसे करके बंद हो जाता है, टक हो जाता है। वो बहुत पहले नहीं आता था, वो भी 5-7-8 साल से ही आना शुरू हुआ है। बहुत पहले नहीं आता था पैकिंग में। तो वो क्या है, पैकिंग में क्या है, इजी हैंडलिंग, ताकि इजी तरीके से हैंडलिंग कर सके। इनोवेशन करोगे, अट्रैक्ट होंगे। Then easy handling and facilitating use of the product. The size and shape of the package should be such that it should be convenient to open, handle and use. Innovation opportunity, पैकिंग में नए नए डेवलप करते रहो इनोवेटिव आइडियाज, तो अच्छा होएगा। जैसे इसमें मैंने लिखा है शैम्पू पाउच में आना, तेल पाउच में आना है, किसी ने नहीं सोचा था। ये इनोवेशन है कि हमने शेप चेंज कर दी। इनोवेशन है ताकि इजी हैंडलिंग हो सके, वो रिलेट कर रही हूँ। देन राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ बिल्ड एंड सैनिटेशन। ऑब्वियसली आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में तो पॉइंट अभी भी वैलिड है। हम पैक सामान ज्यादा पसंद कर रहे हैं लूज सामान से। लूज कहीं और ऐसे लोकल एरिया में पैक होगा, पैक्ड है तो अच्छे उसमें सैनिटाइजेशन, मतलब हमारे दिमाग में है कि हम पैक मटेरियल लेके ज्यादा खुश हैं। हम खुली जो मतलब लूज शुगर होती है उससे ज्यादा प्रेफर करते हैं भैया पैकेट वाला दे दो। हम लूज बेसन से ज्यादा प्रेफर करते हैं भैया पैकेट वाला दे दो। क्यों? हमारा माइंड सेट है, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, हम सैनिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ आया? पैकिंग समझ आया, पूरा पैकिंग समझ आया। नाउ वी विल डू लेबलिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेबलिंग। हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जो अपना प्रोडक्ट बेचना है वो जेनरिक नेम से बेचना है, ब्रांड से बेचना है। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी प्रोडक्ट की पैकिंग क्या रहेगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच आई विल गोइंग टू टेक इज लेबलिंग। मैं अपनी प्रोडक्ट की जो पैकिंग कर रही हूँ उस पे मेरा लेबल, जो टैग चिपकता है ना, जिसपे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि दिस इज पैक्ड ऑन दिस इज पैक्ड हेयर, बैच नंबर दिस, रुपीज, एक लेबल, एक इंफॉर्मेशन चिपका रही हूँ। समटाइम्स लेबल में बहुत सारे डिजाइन, ग्राफिक्स आते हैं, प्रिकॉशंस आती हैं, इंग्रेडिएंट्स आते हैं। लेबल इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट का एलिमेंट है। वो कहता है लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। दिस लेबल कैन बी डिफर फ्रॉम अ सिंपल टैग टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, बट वो भी पैकेज का ही पार्ट है। जो पैकिंग करी है उस पे लेबल भी तो पुट करूंगी ना, दैट विल गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट कि क्या है, कहाँ पैक हुआ, कब पैक हुआ, कितनी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कंटेंट है, कैसे बना, किसके अंडर बना। सर कभी कभार हमें पता चलता है कि इंपोर्ट यहाँ से हुआ, पैक यहाँ पे हुआ है। ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आई विल गेट फ्रॉम द लेबल। डन। लेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक प्रोडक्ट नेम, कंटेंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सेट्रा, सारी जनरल इंफॉर्मेशन रहती है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेबलिंग? यहाँ पर मैंने बुक में फंक्शंस ऑफ लेबलिंग लिखा है, बट यहाँ पर मैंने फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। फंक्शन मतलब बोले तो वो कह रहा है अगर तू एक पैकिंग पे लेबलिंग मार्क कर रही है, उसका फंक्शन, उसका कर्तव्य क्या है? व्हाट इज द कर्तव्य, व्हाट इज द फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है? लेबलिंग क्या करेगा? तुझे इन्फॉर्मेशन देगा ना, वो किस टाइप की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेबलिंग? वो कहता है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट्स। वो कहता है इट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट। वो एक तो प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, भाई ये प्रोडक्ट ना यहाँ लगेगा, इस चीज में है और इसके अंदर ये चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फैन खरीदने जाओ तो बोलते हैं ना इसके अंदर 3 ये हैं, 2 ये हैं, 4, कंटेंट भी बता दिया और उसके अंदर का सारा सामान भी बता दिया। उसने स्पेसिफाई भी कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या, इसका यूज क्या है, इसके अंदर क्या है। इट विल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, वो पूरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, इट्स यूसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, क्वेश्चंस इन यूज एटसेट्रा, एंड लेबल स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। समझ आया? मैंने पूरे प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर दिया, भाई ये क्या चीज है।
समझ आया? सीसीटीवी हम लेते हैं, हम फैन लेते हैं, हम स्पेसिफाई कर देते हैं भाई इसका ये यूज है, ऐसे है. So it will describe the product, what exactly the product is, and it will specify the content also. Done. Next one is identification of the product or brand. क्योंकि कस्टमर आइडेंटिफाई करता है उसके लेबल से, अच्छा इस पे ये लिखा हुआ है, ये हिकविजन का है, मतलब कोई भी ब्रांड है, अच्छा ये क्रैप्टन का है, तो लेबल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट द ब्रांड इज. अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लो मैं बॉटल है, शैम्पू की बॉटल भी सेम दिख रही है, तेल की बॉटल भी सेम दिख रही है, और उसकी भी दिख रही है, किसकी? जस्ट होल्ड डाउन, सुनो. वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट को विद द नेम, जो ब्रांड नेम लिखा है, हमें लेबल पे लिखा होगा कि ये क्रैप्टन का है, तभी मुझे पता चलेगा ना. अगर मैं पर्स खरीद रही हूँ, कैप्रेसी का, गुच्ची का लिखा होगा, तभी मुझे पता चलेगा ना, हाँ ये इस ब्रांड का है. समझ आया? नेक्स्ट वन इज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट. ऑब्वियसली ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ग्रेड कर लेते हैं. सो ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेडिंग का मतलब क्या है? ग्रेड का मतलब एक प्रोडक्ट के अलग अलग फीचर्स क्या हैं, क्वालिटी वाइज क्या है, तो हम ग्रेड कर देते हैं ना. हर चीज़ ग्रेडिंग हो जाती है. लाइक कभी बेसन खरीदा हो राजधानी का, तो उस पर लिखा होता है ग्रेड 1, ग्रेड ए. वो क्या है? लेबलिंग है ना. हम बहुत बार मार्केटर को डिज़ाइन करने पड़ते हैं, इंडिकेट करने पड़ते हैं कि इस प्रोडक्ट का ये फीचर है, तो ग्रेड के हिसाब से ही तो करेंगे ना. गाड़ी नहीं आती यार, ये कौन से उसकी गाड़ी है, मतलब उसमें ये वाले फीचर्स होते हैं तो इसका ये ग्रेड कर देते हैं, उसमें ये वाले फीचर्स होते हैं तो ये ग्रेड कर देते हैं. तो ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट. सो लेबल की हेल्प से हम प्रोडक्ट को ग्रेड कर देते हैं और उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं. राइट. द नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट. अगर मैं लेबल लिखूंगी, अगर मैं लेबल कर रही हूँ, तो वो प्रमोशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है. अरे लिखा नहीं आता, कभी हम चॉकलेट लेनी होती है ना, अरे वाह ये तो 40% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब लेबल कर दिया ना उसने. अपनी कोई प्रमोशनल स्कीम, फेंटा लेने गई थी, बट मैंने देखा पेप्सी पे लेबल लगा हुआ है कि बाय 1 पेप्सी गेट 1 पेप्सी फ्री. डन. तो अगर मैं ये लेबल देखूंगी तो मुझे इसने कस्टमर को प्रोवोक किया ना कि तू इस प्रोडक्ट को ले. तो लेबल हेल्प्स इन सेल प्रमोशनल स्कीम्स विच आर लॉन्च बाय द कंपनी. Right. The next one is label also helps in providing information which is required by the law. Law बहुत बार कहता है अगर तुम ये वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ मेंशन करना मैंडेटरी है, अगर तुम ये वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये चीज़ मैंडेटरी है. जैसे अगर हम सिगरेट्स खरीदते हैं तो सिगरेट्स पे मैंडेटरी है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, तुम्हें लिखना है. अगर तुम जैसे मूवी बना रहे हो तो ये मैंडेटरी है कि तुम्हें मूवी के आगे लिखना है कि कैंसर हो सकता है. मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो लॉ कहता है अगर तुम ये प्रोडक्ट बेचोगे तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन उस पर मैंडेटरी देनी ही देनी है. तो लेबल हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. राइट. तो बहुत बार ऐसी चीज़ होती है, जैसे अगर मान ले मैं केमिकल बना रही हूँ जो टिन में डाल रही हूँ, तो लॉ कहता है अगर तू केमिकल के टिन बेच रही है तो उसके ऊपर फ्रंट पे लिखेगी, वार्निंग लिखेगी कि सेफ्टी से खोलो. अगर तूने नहीं लिखा तो तेरी गलती माना जाएगा. तू ये नहीं कह सकती उनको खुद को अकल नहीं है केमिकल सेफ्टी से खोलो, नहीं. तो ऐसे ही लेबल ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ. ठीक है. तो हमने फंक्शंस ऑफ लेबलिंग पढ़ लिया. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इम्पॉर्टेंस वर्ड भी इसलिए यूज़ करा है कि आप इम्पॉर्टेंस में ये लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन प्रमोशन, इट हेल्प्स इन टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, बट ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट वाला इम्पॉर्टेंस में नहीं लिख सकते. राइट. थैंक यू वेरी मच. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर विद द सेकेंड P, प्राइज.